नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे लाभ और हानि के बारे में। यानी प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप मार्केट में जाते रहते हैं, वस्तुएं खरीदते रहते हैं, उस दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है। या अगर परसेंटेज हानि है या प्रतिशत लाभ बात की जाए तो ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको एक प्रश्न भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बशर्ते मैं आपको पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो बात की जाए लाभ और हानि के बारे में, यानी लाभ आपको कब होगा। यानी लाभ की बात की जाए तो लाभ आपको कब होगा। लाभ की बात करें तो लाभ तब होगा जब कोई वस्तु, अगर आप, ठीक है, मार्केट में जाते हैं और उस वस्तु को आप 80 रुपये में लाते हैं और उसको 100 रुपये में बेच देते हैं। यानी आप मान लीजिए दुकान आपके पास है, आपने शॉप रखी है, वहाँ पे कोई भी वस्तु आपने 80 रुपये में ख़रीदा और 100 रुपये में उसको बेच दिया। तो इसका मतलब आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 20 रुपये का। क्योंकि लाभ बराबर जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य को क्या कहा जाता है, सीपी कहा जाता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य को क्या कहा जाता है, एसपी कहा जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सीपी को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस और एसपी को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस होता है जिसे क्रय मूल्य कहते हैं और सेलिंग प्राइस होता है जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब आपने किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदा, यानी क्रय किया आपने, और बेच दिया कितने में, 100 रुपये में। तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है पर लाभ। वहीं हानि की बात की जाए, अगर मान लीजिए कि 100 रुपये की आपने वस्तु खरीदी और 80 रुपये में बेच दिया, तो सिंपल है कि आपको 20 रुपये के यहाँ पे क्या हो रही है, हानि। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या सीपी माइनस एसपी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे प्रतिशत लाभ के बारे में। प्रतिशत लाभ के बारे में समझ लेंगे, इसके आगे हम आपको प्रश्न भी करवाने वाले हैं। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया परसेंटेज लाभ। ये है आपका कोई भी वस्तु, जैसे कि आपने 100 रुपये की वस्तु, ठीक है, यानी 100 रुपये की वस्तु आपने बाजार से लाई और उसको आपने 120 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का। ठीक है, अब 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट की जगह यानी 20 गुणित में करेंगे 100, अब बटे के करेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी कितना है, 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 20% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार हानि भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपये की वस्तु 80 रुपये में बेच दी। ठीक है, यानी 100 रुपये में आपने वस्तु को लाया, 80 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, 20 रुपये का हानि हो रहा है। कितने में से, 100 रुपये में से, यानी 20% की हानि हो जाएगी आपको। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ये फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे 100 गुणित क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु का जो आप लाभ और हानि निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। जब आपको ये पता रहे कि हमने वस्तु कितने में खरीदी, अगर खरीदारी आपको पता है तो आप लाभ हो या हानि आप निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको विक्रय मूल्य पता है और प्रतिशत लाभ पता है तब आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे हम आपको कवर करके बताने वाले हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा सवाल आपके सामने है। राम एक गाय को 8,000 में खरीद कर 10,000 में बेच देता है तो राम को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे परसेंटेज लाभ आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि खरीदारी को क्या कहा जाता है, कास्ट प्राइस। तो यानी सीपी कितना है, सीपी है आपका 8,000। ठीक, तो सिंपल आप 8,000 कर देंगे। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है आपका 10,000। ठीक, अब सिंपल देखिए कि 10,000 में उस क्या कर देता है, बेच देता है।
यानी मैंने आपको बताया कि लाभ बराबर, यानी लाभ परसेंटेज लाभ अगर बात की जाए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बराबर हमने बताया कि एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी कितना है 10,000, माइनस करेंगे 8,000, इसका सॉर्टिंग भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2,000। 2,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर बराबर क्या मैंने बताया आपको, ये होता है परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100। ठीक, तो ये आपको कितने का, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपल आप यहाँ पे फार्मूले में रख दीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल देखें तो ये हो जाएगा 2,000 बटे 8,000। 8,000 क्या है, सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जितने उसने खरीदा इंटू 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से 100 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। यानी 25% का यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया। तो डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, सिंपल वही चीज़ करना है। यानी 10,000 लाभ बराबर मैंने बताया आपको कि सी पी एस पी माइनस सी पी। तो ये 10,000 यहाँ करेंगे, माइनस करेंगे 8,000 बटे करेंगे 8,000 इंटू 100। तो सिंपल वही चीज़ आ जाएगा। तो 10,000 में से अगर 8,000 गया तो कितना बचेगा, 2,000। 2,000 बटे ये हो जाएगा आपका 8,000। 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1/4 इंटू 100 यानी 25%। तो ये समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, उसका हानि बताइए। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया कि खरीदा है कितने का, 100 रुपये का, यानी सीपी कितना है 100 रुपये, और यहाँ पे एसपी कितना है, ये है आपका 80 रुपये। तो सिंपल लॉस बराबर हमने आपको बताया है, ये होता है आपका एसपी माइनस सॉरी सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यानी आपका लॉस हुआ है। तो लॉस का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया फार्मूले में कि अगर लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100। ठीक है, यानी 100 माइनस 80, तो कितने की हानि हुई, 20 की। कितने में से, 100 में से, इंटू 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 20% का हानि हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, बस फार्मूला आपको पता रहे तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अब यहाँ प्रश्न आया है, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य निकालना है, कितने बेचा जाए, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे 10। ठीक है, बराबर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा 445। ठीक है, और गुणित क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट पता चल जाए तो हम क्या निकाल पाएंगे, टोटल विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे। सिंपल यहाँ पे देखिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, यानी प्रॉफिट बराबर कितना आ गया 45। ठीक है, यानी 45 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने आपको बताया कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये होता है प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। ठीक है, आपको सी पी पता है कितना, 445। तो सिंपल क्या करेंगे, एस पी निकालना है तो इधर आएगा, जुड़ जाएगा, यानी 450 में 450 में आप 45 जोड़ दीजिए बस, जो कि राइट आंसर आ जाएगा 495।
495 आपका राइट आंसर आ गया। एक और तरीका बताते हैं, सिंपल तरीका, ये आप समझ गए होंगे। ठीक, एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, वो बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब 10% का मतलब, प्रतिशत का मतलब समझते हैं आप, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये जो प्रतिशत बना हुआ सिंबल है, इसका मतलब होता है 1/100। तो 10 बटे क्या हो जाएगा, गुणित में 1/100। ठीक, बराबर, देखा जाए इसको काटेंगे आप, ठीक है, तो ये 0 0 कट जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा। नीचे जो होता है वो क्या होता है, सीपी होता है। मैंने अब क्यों बताया कि नीचे जो होता है वो क्या होता है, सीपी होता है। अब ये ऊपर जो 1 का क्या है, लाभ हुआ है, यानी 10 रुपए की वस्तु में 1 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब हुआ कि वस्तु कितने की है, 11 रुपए की है। तो सिंपल आपको पता है कि 445 रुपये, यानी सीपी बराबर आपका 445 रुपये है। यानी 10 की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना है, 450, सॉरी। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक के अनुपात कितना वैल्यू हो जाएगी, 45। आपको 11 अनुपात की निकालनी है, तो 45 गुणित 11 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा 495। ठीक, गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आके आ जाएगी। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कृष्णा एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है। कृष्णा का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, यहाँ पे दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। जो मैं आपको सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ उससे समझिए। 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, यानी 20 को काटेंगे तो 20 पंचे 100, यानी 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। अब नीचे जो होता है क्या होता है, सीपी होता है। ऊपर जो है यहाँ हानि हो रही है तो 1 की हानि हो रही है, यानी 5 रुपए की अगर वस्तु है तो 1 की हानि हो रही है, तो यानी कितने की हो रही है, एसपी कितना हो जाएगा इसका, 4। यानी ये सीपी है, ये क्या है, एसपी है। ठीक है, क्योंकि 4 की वस्तु को 1 के हानि पे बेचा रहा है, 5 की वस्तु को 1 के हानि पे बेच रहा है, तो 4 ही रुपये में बेचेगा ना, 4 अनुपात। तो यहाँ पे समझ पाएंगे। अब यहाँ पे 5 अनुपात की वैल्यू आपको कितना है, 4000, तो इसके बराबर कर दीजिए। अब 1 अनुपात की निकालेंगे, यानी 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 8 40, यानी 800 1 अनुपात की वैल्यू आ रही है। अब आपको निकालना कितना है, 4 अनुपात की वैल्यू, यानी 8 चौक 32, यानी 4 का गुणा 800 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो ये एसपी कितना आ जाएगा, 3200। सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार और समझिए, बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे। सिंपल देखिए, 20% हानि है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 अब बटे में 100। 100 क्यों लिखे हैं, ये प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए। अब 20 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार जाएगा, 1/5, यानी 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। अब नीचे जो होता है मैं क्या बताया हूँ, ये सीपी है। ये ऊपर क्या रहता है, ये लाभ है या हानि, तो यहाँ हानि हो रही है तो 1 की हानि हो रही है, यानी 4 अनुपात है। अगर 1 की हानि हुई तो 5 अनुपात है, अगर 1 की हानि हुई तो कितना बचा, 4 अनुपात। यानी ये अगर सीपी है तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक, यानी हानि जब होती है जब सीपी माइनस एसपी करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 4000 जो आया है वो 5 अनुपात की वैल्यू यानी सीपी के बराबर है। खरीदारी को क्या बोलता है, खरीद का मतलब सीपी, यानी 5 अनुपात की वैल्यू 4000 के बराबर है। 1 अनुपात की वैल्यू निकालोगे यानी 5 से भाग करोगे तो 8 बार जाएगा, यानी 800 आएगा। अब हमें 4 अनुपात की वैल्यू निकालनी है तो 8 चौक 32, यानी 3200 आ जाएगा। ये राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये है मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर मैं बहुत सारे खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित जानकारियाँ प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो पर जाकर जरूर देखिएगा। खेतों से संबंधित कोई खेत है जिसे आप हेक्टेयर को खतौनी में हेक्टेयर में है उसे आप बीघे में बदलना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं इस चैनल पर जाएंगे, वीडियो भी देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।